आइए तो आज हमारे बीच सुशील टाइगर जी हैं। अब ये नाम किसी नाम के मोहताज नहीं रह गए हैं और इनके जो है इनका काफ़ी चर्चा हो रहा है इस समय भोजपुर और पूरे बिहार में। जदयू के प्रदेश महासचिव भी हैं और पवन सिंह के छोटे भाई के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोअर न्यूज को भी। एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आपके बड़े भाई जिनको आप कहते हैं मतलब कि पावर स्टार पवन सिंह, जो जिन्होंने अपने फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से कह दिया है कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या वजह? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात हम तो आपसे पहले भी बोले थे। अरे पावर स्टार का मतलब क्या ही होता है आप लोगों को नहीं पता है भाई। जब चुनाव ही लड़ना है तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनके लिए तो चुनाव बहुत निजी चुनाव है। ये सब विधानसभा चुनाव क्या लड़ेंगे? आप लोग देखे होंगे लोकसभा विगत कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव लड़े थे। निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ा चीज़ होता है और जो दल से लोग लड़ा था उसके बावजूद भी वो 2 नंबर पर थे, 2.5-3 लाख वोट लाए थे। तो रह गया चुनाव उनको नहीं लड़ना है। और आखिर क्यों चुनाव? तो पहले तो मतलब हो गया था कि पवन सिंह को आरा से टिकट मिलने वाला है, कोई कह रहा था बरहारा से टिकट मिलने वाला है, लेकिन आरा टिकट कंफर्म था। क्या वजह रही होगी, क्या कारण है कि ऐसा उन्होंने कदम पीछे मोड़ लिया? ना कदम कभी ना पवन भैया कभी बोले हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे, ना कभी कोई पार्टी बोला है। लोग बोल रहा था। हमरे आपके जैसा लोग, हमरे जैसा लोग, जो भी लोग यहाँ के निचले स्तर के लोग हैं वही बोल रहे थे कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि पवन सिंह कभी चुनाव अपने मुंह से कभी बोले कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। कभी पवन भैया चुनाव के लिए नहीं बोले हैं, ना चुनाव कभी विधानसभा लड़ेंगे। हाँ, संभवतः है कि लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं देश में, अगर कहीं भी उनको देश में कहीं से उनको चुनाव लड़ाया जाए और एनडीए पार्टी उनको कहीं से नेतृत्व लड़ाएगी, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि उनको वहाँ के जनता उनको चुनाव जिताकर और लोकसभा सदन में भेजने का काम करेगी। लेकिन पवन सिंह सफाई दे रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़े। अपने फेसबुक पोस्ट में डाले हैं। आज की ताज़ा खबर है कि मतलब उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर डाला है कि अब मैं भोजपुर वासियों से मेरी आग्रह है कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोग अफवाह फैला दिए हैं। बहुत सारे लोग बोला कि चुनाव लड़ेंगे, पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं था। नहीं कोई एनडीए में कोई भाजपा नेतृत्व और एनडीए नेतृत्व के ही कभी हम लोग चर्चा किए कि भाई पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं। तो अपना सफाई दिए कि भाई चुनाव आ गया है, आज से कल से नॉमिनेशन 10 से नॉमिनेशन चल रहा है, तो बोलाना पड़ेगा कि उन्हीं कारण यहाँ बहुत लोग के शक था कि भाई चुनाव कहीं पवन भैया नहीं ना, निर्दलीय भी नहीं ना लड़ जाएंगे। ऐसा कुछ बिल्कुल चुनाव नहीं। ऐसा तो नहीं ना है कहीं जो पार्टी में ही पवन सिंह के ही पार्टी में कुछ जो जिनको टिकट मिलने वाला था आरा से वो लोग विरोध कर दिए हों, या फिर ज्योति सिंह का मामला? देखिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई की विरोध करने से। पवन सिंह एक ब्रांड है। आपसे हम बार बार बोल रहे हैं, पवन सिंह एक ब्रांड है। किसी को विरोध करने से नहीं होगा। अगर निर्दलीय चुनाव विधानसभा लड़ जाएंगे तो किसी का औकात नहीं होगा कि पवन सिंह को कोई माई के लाल जन्म नहीं लिया कि उसको कोई पवन सिंह को हरा देगा। चुनाव जीत जाएंगे। मगर हमको यकीन है, हमको पूर्ण विश्वास है कि पवन भैया चुनाव विधानसभा नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। उनको चुनाव हम लोग लड़वाएंगे और लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और सदन में, लोकसभा सदन में जाकर अपने जनता को मजबूती से आवाज, उच्च स्तरीय आवाज को बुलंद। कुछ खबर ये भी आ रही है कि ज्योति सिंह ने उनके घर जाकर जो कारनामा किया, इस वजह से पवन सिंह ने मना कर दिया। ना ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, चुनाव लड़ना ना लड़ना उनसे क्या मतलब बनती है। ज्योति सिंह और पवन सिंह में आसमान का अंतर है। बार बार आपसे लोग से बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी, और पवन सिंह से जब शादी हो तो लोग जान गए कि ज्योति सिंह कौन है। ऐसा कुछ नहीं है। ज्योति सिंह जो कर रही है खुद सामने आप लोग आ रहा है। देखिए, कल गई है टिकट लेने के लिए। प्रशांत किशोर का औकात है महाराज, क्या करेगा वो? प्रशांत किशोर के पास गई है। प्रशांत जी, और कहीं अगर उसको सभा करना है तो प्रशांत जी की सभा करें, और पवन सिंह को सभा हम करा रहे हैं ठीक बगल में ही। उसका औकात के था लग जाएगा प्रशांत किशोर क्या है और पवन सिंह क्या है। आप सभी नहीं जानते हैं भैया, आप लोग जानिए कि प्रशांत क्या है और पवन सिंह क्या। पवन सिंह तो बोल रहे हैं कि हम औपचारिक रूप से मिलने गए हैं। ना मिलने गए हैं, बात नहीं बना, उसके बाद औपचारिक ना। 2 घंटा क्या बात की है? घंटा भर बात चला है अंदरूनी प्रशांत। हाँ, प्रशांत जी से अंदरूनी बात चला है। उसके बाद बात विवाद होने के बाद उनको बात नहीं बना तो आके मीडिया के सामने औपचारिक क्या चुनावी माहौल चल रहा है, 2 नॉमिनेशन चल रहा है, इसी बीच अब क्या भाई ऐसा बात आ गया? और प्रशांत जी हैं क्या उनका सरकार बिहार में है? क्या है वो? क्या आप उनसे मिलने गए हैं? जाहिर सी बात है कि आप टिकट के चक्कर में गई हैं। बात नहीं बना तो आके अपना औपचारिक जो भी मीडिया के सामने बयान दिए हैं उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। और दुर्भाग्य है कि ज्योति सिंह इधर उधर कूद फान कर रही हैं। हमको तो नहीं लग रहा है, जो भी कर रही हैं अच्छी कर रही हैं, मगर वैसा नहीं होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे सुशील टाइगर जी को। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।